उसके बाद दूसरा कार्यक्रम अपना चलता है पेस्ट करने का, सब करते हैं, ब्रुश तो करते हैं। अब क्या करते हैं, कोई घर वाले नहीं कहते जल्दी कर, स्कूल का टाइम हो गया, ब्रुश कर ले, नहीं कहती माता जी कोलगेट कर ले, यही बोलते हैं ना कि कोलगेट कर ले। अब कोलगेट शब्द रटा गया सबके, क्योंकि उसके ऐड इस प्रकार से आते हैं, सबके घरों में रटे गए अपने को। अब कोलगेट इतनी बड़ी विदेशी कंपनी है, उसका अपन उपयोग कर रहे हैं। अब क्यों करना स्वदेशी का प्रयोग? क्योंकि स्वदेशी वस्तुओं पे जो टैक्स लगता है, कंपनी जहां बना रही है, वो टैक्स अपने ही देश के विकास में काम आता है। जो अपने को सुविधाएं सरकार से चाहिए, वो टैक्स के पैसे से ही सुविधा मिलती है। और सरकार के पास कोई नोट छापने की मशीन नहीं है कि वो नोट छाप देगी और अपने को फेंक देगी। ऐसी अगर मशीनें होती, लिमिट नहीं होती, तो सरकार कभी गरीब नहीं रहती, कभी किसी चीज की कमी आती ही नहीं। छाप छाप के मशीन चलने दो, अखबारों की तरह जैसे अखबार छपते हैं रोज, और बांटते जाओ गाँव में। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो एक लिमिटेशन होता है सब कुछ। इसलिए स्वदेशी का प्रयोग करेंगे, उस कंपनी का पैसा कंपनी का अपने भारत में रहेगा, भारत में टैक्स मिलेगा और उसी से अपना देश का विकास होगा। विदेशी कंपनियों का पैसा विदेश में जाएगा और वो किस प्रकार काम लेंगे वो बात वो जानते हैं, और अपन भी जानते हैं। ऐसे क्रिश्चियन जैसे अपने यहाँ ऐसे लोग अड्डा जमाए बैठे हैं कि अपने हिंदुओं को ईसाई बढ़ाइए, आपको पैसा देंगे, तो तनख्वाह देकर के उनको भेज रहे हैं और अपन लोग उनका शिकार हो रहे हैं। इसीलिए फिर तीसरा विषय क्या आया? सामाजिक समरसता। अब सामाजिक समरसता में क्या आया? सामाजिक समरसता में अगर समय हो तो बहन जी आप बैठ जाइए अंदर, समय हो तो आप भी बैठ जाइए, कोई बात नहीं, नहीं है। सामाजिक समरसता के बीच में आ गया। सामाजिक समरसता जैसा शब्द में आ रहा है, सब पढ़े लिखे हैं। सामाजिक समरसता का मतलब है कोई जाति पाति अपने बराबर में छुआछूत इस प्रकार का नहीं करना चाहिए। आप सब तो नहीं करते, मेरी गारंटी है, क्योंकि क्लास में बहनें सभी जातियों से हैं और सब एक साथ बैठ के भोजन करती हैं, तो हम तो नहीं करते। लेकिन आज घर में माता जी फिर भी करती हैं। झाड़ू निकालने वाली आती है, उसको चाय तो पिला देंगी, लेकिन उसका कप बाहर वाले आंगड़े उसमें रख दे, बाहर वाला जो मोखली है उसमें रख दे तेरे कप को, कल उसी में चाय पीना। करते हैं ना अपने घरों में भी ऐसा। वो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो अपन कर रहे हैं उनको गले नहीं लगा रहे। अब उनका काम क्या है? अपन कहेंगे जी वाल्मीकि समाज से हैं, अब वाल्मीकि को हमारे घर में कैसे आएंगे, कैसे गले लगा ले, कैसे उनके साथ बैठ ले, उठ ले। आप यहाँ देख रहे हो इसलिए नहीं कर रहे हो, लेकिन बाहर जब खाना खाने होटलों में जाते हो, वहाँ कौन बना रहा है, कौन आपको परोस रहा है, देखते हो। तो फिर यहाँ देखने में क्या है, शर्म आ रही है। उस छुआछूत को दूर करने की कोशिश करना, परिवार से करना, और परिवार वालों को समझाएंगे इस प्रकार की बातें। दूसरा है वाल्मीकि बंधु क्या करते हैं जी, वो मैले का काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं। तो क्या आप सबकी माता जी सफाई का काम नहीं करती क्या? छोटा भैया बहन लेटरिन करता है, उसको हाथ नहीं धोते क्या? वो काम अपन भी कर रहे हैं, तो हम क्यों हाथ लगा रहे हैं एक दूसरे के? हम भी तो लगा रहे हैं एक दूसरे के हाथ, क्यों लगाते हैं फिर? तो वो वाल्मीकि समाज के क्या चार पैर है क्या? वो भी हमारे जैसा है, हमारे जैसा रह सकता है, उसको उसके बराबर का अधिकार अपने को देना चाहिए। ये है सामाजिक समरसता, सबका भाव, एक रूपता का भाव। जो क्रिश्चियन वगैरह जो बन रहे हैं, मुस्लिम बन रहे हैं, वो क्यों बन रहे हैं? क्योंकि आप लोग तो उनको बिठाते नहीं पास में, आप तो उनसे छुआछूत करते हो, और वो जो बनाने आते हैं उनको पैसा भी देते हैं और साथ भी रखते हैं, बराबर बिठाते हैं। तो वो क्या सोचेगा, यार यहाँ क्या रखा है, इज्जत तो मिल नहीं रही, वहाँ पैसा और इज्जत दोनों मिल रहे हैं, चलो उधर। बाकी उनको समझ नहीं कि देश धर्म क्या होता है, उन्हें कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप लोग उनको साथ बिठा ही नहीं रहे, तो क्या मतलब हुआ? आपने स्कूल में एडमिशन करा दिया, ये आपको पढ़ाएंगे ही नहीं, तो इस स्कूल में आकर क्या करोगे? वही बात उनकी है। इसलिए ये परिवार नीचे से शुरू करना, परिवार तक समझाना, और एकदम से जाते ही आज नहीं ऐसा उंड बुंड सब बखेर दिया सब आज ऐसा है, ऐसा नहीं होगा, नहीं तो फिर घर वाले आपको निकाल देंगे। इसलिए छोटे सिरे से शुरू करना, और ये अपने समाज में बोना। 3 विषय हो गए। चौथा विषय कुटुंब प्रबोधन। आजकल कुटुंब